लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो गए कि लगातार गौवंश संरक्षण संवर्धन के लिए मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। प्रदेश में जो गौ तस्कर हैं वो बहुत ताकतवर बन के उभरे हैं और मेरे बड़े भाई को परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे परिवार के साथ ही मारपीट करने का हमने प्रयास किया है, भी वो मेरे को लगातार परेशान कर रहे हैं। मेरे बदला वो ऐसा लगता है वहाँ के लोकल जिहादी तस्करों से मिलके परिवार को परेशान करने का प्रयास भी कर रहे हैं। संगठन साथ करे, विधि बजंदल भी कर रहा है, राष्ट्रीय बंदल भी कर रहा है, छत्तीसगढ़ बजंदल भी हमारे साथ काम कर रहा है। जितने भी हिंदूवादी संगठन है प्रदेश के अंदर में वो मेरे साथ हैं, शुरू से हैं। एक ऐसी घटना हुई कि 1 साल पहले कि 30 तारीख को मेरे पे कुछ महिलाओं के द्वारा हमला हुआ। अकेले बिंदास घूमता हूँ, पूरा अकेला प्रवास करता हूँ, बता करता हूँ यहाँ से कर रहा हूँ। डर इनके अंदर ये बजगत हमको नहीं छोड़ेगा। मेरे को जब लगा, जब मैं रायपुर में आया था, मुझे जब मैं खुद देखा कि गौमांस रायपुर के अंदर कट के बिकता था भाटा गाँव के मैदान में। पूरे देश में जितने भी गौ भक्त हैं वो लगातार तस्करों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। कई बार तस्करों के द्वारा उन गौ रक्षकों के ऊपर हमले भी होते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के एक बड़े गौ रक्षक उमेश बिसेन आज हमारे साथ हैं। लगातार 20 वर्षों से गौ रक्षा के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार इनके ऊपर हमले भी हुए, जानलेवा हमले हुए, और लगातार किस तरीके से इनको डर भय बना रहता है, उसके बाद भी पूरे प्रदेश में जो गौ तस्कर हैं उनके खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिसेन जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत स्वागत है। कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं? लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो गए कि लगातार गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। और इस लड़ाई में की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रदेश में जो गौ तस्कर हैं वो बहुत ताकतवर बन के उभरे हैं। और प्रदेश के तस्कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में एक सिंडिकेट बना के काम कर रहे हैं। मेरे पैतृक निवास में भी कर रहे हैं, रैकी कर रहे हैं, वहाँ रैकी करके वहाँ भी हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ के लोकल तस्करों से मिलके फर्जी तरीके से मेरे परिवार के ऊपर भी FIR करने का एक कृत्य वो कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई को परेशान कर रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ के परिवार के साथ मारपीट भी की है जब बालाघाट में हमला हुआ था तो? हाँ, परिवार के साथ ही मारपीट करने का हमने प्रयास किया है, वहाँ पे रैकी करने का प्रयास किया है और परिवार को तो परेशान कर रहे हैं, साथ में यहाँ पे भी वो मेरे को लगातार परेशान कर रहे हैं। मेरे बदला वो ऐसा लगता है वहाँ के लोकल जिहादी तस्करों से मिलके परिवार को परेशान करने का प्रयास भी कर रहे हैं। शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या कुछ मदद मिल रही है आपको? प्रशासन तो ये है कि मेरे को तो सुरक्षा मुहैया, पूरे प्रांत का दौरा करता हूँ तो मुझे तो सुरक्षा मुहैया कराती है, पर मेरे परिवार जो मध्य प्रदेश में रहता है, मेरे बड़े भाई, उनको भी सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि जिहादी वहाँ पे भी बड़े आक्रामक रूप से उस बालाघाट जिले के अंदर में आक्रामक नए प्रपंच करते हैं, नई चीज़ें कर नए प्रपंच करके नए तरीके से। क्योंकि मेरा जो भाई है, उनकी जो पत्नी वहाँ पर सरपंच है, तो उनको सरपंच है करके उनको अलग अलग तरीके से वहाँ लोकल कई जयचंद है जो उन जिहादियों का साथ दे रहे हैं, तो उस तरीके से वो जिहादी उनका फ़ायदा लेके वहाँ परेशान कर रहे हैं। जैसे आप पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं, जहाँ भी आपको सूचना मिलती है कि यहाँ पे तस्करी हो रही है, आप जाते हैं। आपका कोई संगठन भी है कि संगठित रूप से कुछ लोग हैं जो आपके साथ गौ रक्षा को लेकर काम कर रहे हैं, फिर अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं? संगठन साथ करे, विधि बजंदल भी कर रहा है, राष्ट्रीय बंदल भी कर रहा है, छत्तीसगढ़ बजंदल भी हमारे साथ काम कर रहा है। जितने भी हिंदूवादी संगठन है प्रदेश के अंदर में वो मेरे साथ हैं, शुरू से हैं। जब भी कोई घटना तो साथ में खड़े रहते हैं, प्रशासन से बात भी करते हैं। अब प्रशासन में कुछ अच्छे अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं जो मेरा बराबर सहयोग करते हैं, पर बहुत से अधिकारी ऐसे जो तस्करों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तस्करों के बड़ा अमाउंट उन बड़े अधिकारियों को देते हैं। पर मेरा कैसा तो किस्मत बहुत अच्छी है, या गौ माता बड़ा प्रताप है मेरे पे कि हमेशा बड़ी बड़ी घटनाओं से बच जाता हूँ। अभी वर्तमान में ही एक ऐसी घटना हुई कि 1 साल पहले कि 30 तारीख को मेरे पे कुछ महिलाओं के द्वारा हमला हुआ, 30 अगस्त 2024 को हुआ। और उस तरीके से हुआ कि मैं समझ नहीं पाया कैसे हमला हुआ। पर वो तस्कर कौन था? तस्कर जिनने करा सलीम कावाड़ी, सानू कुरैशी, मनोज जंगे, कुंदन पांडे, विवेक तिवारी, रजत मिश्रा, छन्नू गोस्वामी, रवि गोस्वामी, संजय गोस्वामी, ऐसे तस्करों ने मिलकर एक महिला को पैसा दिया। उस महिला ने प्लानिंग के साथ अपने सुपुत्र के साथ आके में मैंने कुछ ऐसा गवर्नमेंट क्या करके मुझे हमला किया। 40 मिनट वीडियो बना के उन्हें पूरे प्रदेश में बैठ के, मध्य प्रदेश में भी किया, ताकि हमारी जो मेरी इमेज, मेरे परिवार की जो इमेज है वो मध्य प्रदेश में खराब है, मेरी इमेज। पर ऊपर वाले का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशासन ने सख्त उस महिला पे कार्रवाई की, जो महिला जेल के अंदर है, परिवार से जेल के अंदर है। तो ये प्रशासन को समझ में आया कि उमेश बिसेन सही है, तो उन्होंने यहाँ पे हमारे बोलने पे कार्रवाई भी करी। आज जेल के अंदर एक महिला बची हुई है, तस्करों की बड़े समर्थक है, और वो अलग अलग प्रपंच से महिला आयोग में शिकायत करके या सड़क में हमला करने प्रयास कर रही है, पर वो असफल रहेगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उस महिला को दोबारा मौका मिले। उसका कहाँ शिकायत जहाँ करेगी हम उसका जवाब प्रशासनिक तौर पे देंगे।
जैसे लगातार आपके ऊपर एफआईआर, आपको षड्यंत्रों के माध्यम से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, एक मन में डर का माहौल भी बना रहता होगा, उसके बाद भी आप एक बड़ी कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में जो रणनीति है वो किस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं, क्या कुछ होता है? नहीं, डर तो इनसे कभी नहीं है, ये तो धोखा करते हैं। इनके अंदर डर है कि डर, मैं तो अकेले घूमता हूँ, अकेले बिंदास घूमता हूँ, पूरा अकेला प्रवास करता हूँ, पता करता हूँ मैं यहाँ से कर रहा हूँ। डर इनके अंदर, ये बचगत हमको नहीं छोड़ेगा। रणनीति ये रहती है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को, प्रशासन के हर हमले को मैं जहाँ भी विजिट करता हूँ, वहाँ के जिले के एसपी को, जिले कलेक्टर को जानकारी होती है कि मुझ जगह उस जिले के प्रवास में जा रहा हूँ, जो मुझे प्रशासनिक तौर पर कहा गया है मैं कर रहा हूँ। और जो भी मेरे साथ घटना होती है, जो मैं कार्य करने वाला हूँ, उसकी जानकारी मैं संगठन जितने मेरे लोग जुड़े हुए उन लोगों को देता हूँ। तब मैं जब अगर मैं दंडवत यात्रा करता हूँ, उसकी जानकारी पसंद देता हूँ, अपने लोगों को देता हूँ। मैं बिना छुपाए कोई काम नहीं करता, पक्का तारीख डिसाइड करता हूँ और दिन बताता हूँ मैं किस समय क्या करने वाला हूँ। कोई चीज़ छुपा के नहीं करता, सब ओपन है। तो जो चीज़ ओपन है वो क्लियर रहती है। वही लोग मेरी कुछ चीज़ें, मतलब मेरी कमजोरी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से, पर ऐसी कोई कमजोरी मिलती नहीं है, तो उन लोग महिलाओं का इस्तेमाल करके लड़ना चाह रहे हैं। गौ रक्षा और संवर्धन की आप बात की है, उसके लिए आप कोई ऐसी मतलब समिति बनाए हैं जहाँ पे गौ माता का संवर्धन हो? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि प्रदेश में लगातार जो गौ माता हैं सड़कों पर बेहाल दिखती हैं, सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से उनको जगाना चाहेंगे? क्योंकि लगातार आप जिस भी रोड पर जाएंगे भारी संख्या में गौ माता ऐसी दिख जाती है। मेरा आपका बिल्कुल सवाल जायज़ है, होना हर व्यक्ति सवाल है जो गौ से, उस सवाल होने पर नेताओं से भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी गौरक्षा के नाम पे सत्ता में आते हैं। मेरे को जब लगा, जब मैं रायपुर में आया था, मुझे जब मैंने खुद देखा कि गौमांस रायपुर के अंदर कट के बिकता था भाटना गांव के मैदान में, पूरे हिंदू नेता वहाँ से गुजरते थे, वहाँ बीजेपी के, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। हमने बोला भैया क्यों काट रहे? बोले मर गए इसलिए काट। अब वो मांस कौन खा रहा है? उसको थोड़ी मालूम बकरा है क्या, उसको वो दे रहे हैं ठिये में, होटल में, उसको मांस हिंदू ही खा रहा था। हमने क्या किया कि अब इनको तो जो लोग काट रहे पीट रहे वो छोटे लोग हैं, उनको परेशान मतलब नहीं। हमने मृत गौवंश का अंतिम संस्कार चालू कर दिया। भाटा गाँव मैदान में हमने मठ का ज़मीन था, उसमें कब्जा किया, वहाँ पे लाखों अंतिम संस्कार पहले करवाए, ताकि गौ माता किसी मुंह का निवाला ना बने। क्योंकि गौवंश कभी इंजेक्शन से मरता है, कभी एक्सीडेंट से मरता है, कभी जहर खा के मर जाता है। अगर वो मांस अगर जो व्यक्ति भी खाएगा या कोई प्राणी भी खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। तो ये हमने प्रक्रिया चालू करी। रेस्क्यू सेंटर खोला, प्रदेश का पहला हमने डूंडा में खोला। उसके बाद अनेक रेस्क्यू सेंटर बिलासपुर से लेकर अंबिकापुर तक लोगों ने देख के बनाए और लोग अपने स्तर में सीखे, काम कर रहे हैं। अब जो सड़कों में गौवंश, इसलिए हिंदू समाज की ठेकेदारी व्यवस्था कि ये गौ सेवा काम किसानों का, ये गौ सेवा काम यादव समाज का है, ये मानसिकता की वजह ही रोड पे गौवंश है। हिंदू समाज अगर चाहे, अगर गौ माता को माँ बोलता है, हर तीज त्यौहार हमारे गौधान आधारित है। अगर हिंदू समाज चाहे तो एक दिन में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे तो ये एक दिन में पूरा गौवंश घर वापसी हो सकता है। पर ये अपने दोगलापन हम ना करें कि गौ माता की जय बोले, गौवंश को डंडा मारे, जूठा नहीं खिलाएं। ये हमको परिभाषित जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। गौ माता बोल रहे हैं तो गौवंश को अपने घर में स्थापित करने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी गौवंश बचेगा। विचार कब आया कि आपको गौ रक्षा संवर्धन के लिए काम करना चाहिए? कुछ ऐसी घटना देखी कि आप की सड़कों पर ऐसा कुछ, जैसे 20 साल पहले कि आप अपना पूरा जीवन गौ रक्षा को लेकर समर्पित कर दिए, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ घटा? मैंने पूर्व में कई मीडिया लोग कहा है कि मेरा परिवार ही किसान परिवार से, मेरे घर में गौवंश था, मैं घर में किसान परिवार से, मैंने नांगर किया है, घड़ा चलाया, परा किया। बड़ा हमारे यहाँ पे गौवंश नहीं बिकता था। कुछ तथाकथित इस्लामिक जिहाद, हाँ नहीं, मैं जिस गांव भरेली में रहता हूँ उस गाँव 2-4 जिहादी थे जो हमारे पीछे करते थे, पर हम छोटे समझते थे। जब हमको समझ में आया कि कुछ जिहादी हमारे संगत में रह के भी गौमांस करते हैं, तो वो चीज़ पीड़ा थी हमारे अंदर में। पर उस मात्रा में सरेआम जितना यहाँ रायपुर में दिखा मैंने गौमांस का व्यापार, उतना हमारे आसपास में कहीं जो था पीछे दौड़ा था, आगे सामने से कुछ नहीं था। तो वो अब किसान परिवार से, स्वाभाविक संवेदनशील परिवार से थे, किसान परिवार से, गौवंश को हर त्यौहार में पूजा जाता था, गौ माता की हर त्यौहार पूजा होती थी। तो वो एक संवेदन हमारे अंदर था। हमने उस गौ माता का जब मांस सड़क में देखा तो प्रेरणा, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार के भरोसे कुछ नहीं होगा। वेटनरी का अस्पताल ICU में था, उसको हमने लड़ के बड़ा अस्पताल पंडरी बनवाया, बरन बाजार में बनवाया, गोकुल नगर में बनवाया, लड़के बनवाया। हमने सरकार प्रपोजल दिया, सरकार भी धीरे धीरे उसको करती है। सरकार मदद करती है, बहुत लड़ना पड़ता है। मतलब अस्पताल के लड़ने के लिए भी जेल भेज देती है सरकार, चाहे सरकार भाजपा की कांग्रेस। भाजपा के लोग हमारे हैं हम बोलते हैं, पर कभी कभी होता है हमको भी जेल भेज देती है। पर ऐसा एक चीज़, ये चीज़ मानूंगा, कांग्रेस भाजपा में तुलना करूँगा, भाजपा कहीं ना कहीं हमारे संवेदना जुड़े होते हैं, कांग्रेस ही एक नहीं जुड़ पाते, ये समस्या है। भाजपा को हम गाली भी देंगे, पर वो हमारा, मुझे लगता है मेरा परिवार है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हिंदूवादी तो एक सोच उनके अंदर है। और मैं अपने परिवार में लड़ता हूँ तो क्योंकि मेरा परिवार है तो मैं लड़ूंगा भी। और हाँ, पर यह है कि सहयोग भी कहीं ना कहीं उन्हीं से मिलता है, इसको मैं नकार भी नहीं सकता, मिलता है। अगली रणनीति क्या है गौरक्षा को लेके? अगली रणनीति की पूरे प्रदेश में आंदोलन, रचनात्मक आंदोलन, सरकार के विरोध में नहीं, सरकार
पब्लिक को जगाना है। जिस दिन पब्लिक जनता जागेगी तब सरकार तो मुंडी देखती है कि अगर 1000 तस्कर आएंगे तो तस्कर बात करेगी, एक तरफ हिंदू समाज। तो आज की तारीख में हिंदू समाज को जगाना जरूर। जैसे हिंदू समाज का 1% भी रोड में आ गया ना, सरकार उसी हिसाब से गौवंश की रणनीति बनाएगी, घर वापसी रणनीति बनाएगी। अभी जो रणनीति बन रही है वो आईएएस अधिकारी बना रहे हैं। आईएएस अधिकारी गौवंश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ना गोबर के बारे में जानते हैं, और कुछ भी सरकार आयोग बनना चाहिए प्रदेश में जो गौरक्षक हैं। आयोग 3-4 तरह के, जैविक प्रकोष्ठ अलग बनना चाहिए, गौरक्षा आयोग अलग बनना चाहिए, संवर्धन आयोग अलग बनना चाहिए। तीनों के अलग अलग बीट होंगे तब काम सही हो। अभी एक ही में सब कर दिए, और आयोग का अध्यक्ष डमी आदमी जो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि सारा मतलब उन आयोगों के जो मेंबर होने चाहिए, जो रणनीतिकार होने चाहिए, वो गौरक्षा संवर्धन को लेके जो भी काम कर रहे हैं, ज़मीन पर हकीकत में काम कर रहे हैं, उनको अगर शामिल किया जाए तो कुछ बेहतर रणनीति निकल कर सामने आएगी। वास्तविकता में सड़क में अपना जीवन समर्पित करके लड़े, जैसे विपुल शर्मा जैसे लोग, सुबोध राठी जैसे लोग, हमारे पंकज जैसे लोग, अभिनव जैसे लोग, अगर इन लोग को रखना चाहिए। इनके पास एक रणनीति ज़बरदस्त है। इनकी रणनीति पे अगर सरकार काम करे ना, कोई भी सरकार, चाहे भाजपा या कांग्रेस, मैं बता रहा हूँ कि सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लगेगा पर सफलता मिल जाएगी। आईएएस का ना सुनते, गौसेवकों की सुने। हमारे साथ इस पूरे प्रदेश की बात करें गौरक्षा को लेकर एक मुखर चेहरा बिसेन जी हमारे साथ रहे। 20 सालों से गौरक्षा को लेकर लगातार तस्करों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कई बार हमले भी हुए, परिवार भी टारगेट पर है। ये जो लड़ाई है इनकी जारी है। प्रदेश की जो सरकार है लगातार इनके पक्ष में काम कर रही है, और जो हिंदूवादी संगठन है वो भी गौरक्षा को लेकर बड़े मुखर होकर सड़क पर काम कर रहे हैं। सरकार से कुछ इनकी मांग है, जो जायज़ मांग है कि एक ऐसा आयोग बनना चाहिए जिसमें जो सदस्य हों वो ज़मीनी हकीकत पर जो गौरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं उनको शामिल किया जाए, जिससे बेहतर रणनीति बन सके। लगातार पूरे प्रदेश में जाकर ये गौरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्करों से बड़ी लड़ाई है, और तस्करों के द्वारा इनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं। सरकार से जो मांग है वो आपको बताए, और किस तरीके से पूरे जीवन को इन्होंने गौरक्षा संवर्धन को लेकर झोंक दिया है, समर्पित कर दिया है, उस पूरी जीवनी को भी बताया। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से जो ऐसे चेहरे हैं जो जनता के लिए, अपने धर्म के लिए काम करते हैं, प्रमुखता के साथ हम दिखाने का प्रयास करते हैं।